बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी कॉर्नर। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 8 क्लास का मैथ। आज हम लोग 6.9 इसकी दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं। पहली क्लास में हमने पहला तरीका सीखा था एक्स और वाई की कीमत मालूम करने का। आज हम लोग दूसरा मेथड इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आपसे मैं एक सजेस्ट करूंगा, आपको मशवरा दूंगा कि अगर अभी तक आपने जो इससे पहले वाली वीडियो वो मुलाहिज़ा नहीं की, वो नहीं देखी, तो यहाँ आपको एक लिस्ट नज़र आ रही है। आप इसको इस्तेमाल करते हुए जो प्रीवियस वीडियो है, जो लास्ट लेक्चर है हमारा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अगर आप वो सीखेंगे तो आपको इस वीडियो की और इस क्लास की ज़्यादा समझ आएगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 6.9 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम लोग एक्स और वाई की कीमत को मालूम करना सीखते हैं। आज चूँकि क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं, उसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ पहले। 2x plus 2y is equal to 5. X minus 2y is equal to 3. We want to find the value of x and the value of y. x और y की कीमत को हम लोग मालूम करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि x और y की कीमत को मालूम करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। हम 1 by 1 उन तरीक़ों को सीख रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं। आज हम दूसरी क्लास इस एक्सरसाइज की पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो दूसरा तरीका पढ़ने वाले हैं वो है x को साकत करने का तरीका, या एलिमिनेशन मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में उसको एलिमिनेट करना बोलते हैं। कोई भी जो x है या y है, वेरिएबल है, मुतगय्यर है, उसको हम साकत करना आज हम लोग वो सीखेंगे। यानी कि एक मसावात में से, एक इक्वेशन में से हम x की या फिर y की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसकी कीमत को, उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। हम लोग हमेशा की तरह सबसे पहला स्टेप हमारा सेम हुआ करेगा। हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को एक नाम दे दिया करेंगे। पहली इक्वेशन को मसावात नंबर 1 इक्वेशन 1 का नाम देंगे और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। सबसे पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं। सो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सो दूसरी इक्वेशन में से हम लोग x की कीमत को मालूम करेंगे। सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 2y। x की कीमत आ चुकी है हमारे पास 3 जमा 2y। ये कैसे आई है? बहुत आसान है। यहाँ से आपने ये जो -2y है, आप बराबर के इसको दूसरी तरफ ले गए। अगर इधर माइनस हो रहा है तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 2y। ठीक है जी। अब ये जो कीमत है x की, हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से सिंपल क्या हो जाएगा, x जो है वो उस इक्वेशन में से ख़त्म हो जाएगा। देखें ये कैसे ख़त्म हो जाएगा। सो x की कीमत 1 में दर्ज करने से, x की कीमत इक्वेशन 1 में दर्ज करने से, चलिए जिसको दर्ज कर देते हैं, पुट कर देते हैं। सो 3 प्लस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 5। हमने क्या किया, जो x की कीमत हमने मालूम की थी मसावात नंबर 2 में से, उसको हमने मसावात नंबर 1 में दर्ज कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। इस 2 को अंदर ब्रैकेट में ज़रब दे देते हैं, इसको हल कर लेते हैं ब्रैकेट को। तो ये आ जाएगा 6 जमा 4y जमा 2y बराबर है 5। अब ज़रा इस इक्वेशन को, आखिरी वाली मसावात को आप ज़रा गौर से देखें। आपको यहाँ पर कहीं पर भी x दिखाई नहीं देगा।
यही वो तरीका है जो हम लोग सीख रहे हैं। हमने x को साकत कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब ये जो मसावात बची है ये सिर्फ y वेरिएबल में, y मुतगैर में बची है। अब हम y की कीमत को बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे? ये जो दो y अलग अलग नज़र आ रहे हैं, हम इसको हल करेंगे, जमा करेंगे या माइनस करेंगे, जो भी हमें दिया गया हम उसको हल कर लेते हैं और फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। 6 + 6y = 5। तो हम 6 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 5 - 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। 5 में से जब हम -6 करेंगे तो उसका आंसर आएगा -1। यहाँ से y आ जाएगा -1/6। ये हमारे पास y की कीमत आ चुकी है। तो हमने y की जो कीमत है वो मालूम कर रही है। अब इस y की कीमत को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास x की कीमत आ जाएगी। सो y की कीमत, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं 3 में दर्ज करने से, ठीक है जी। तो x आ जाएगा हमारे पास फिर क्या, 3 + 2, y जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हम लिखेंगे -1/6। तो यहाँ से आ जाएगा 3 - 2/6, क्योंकि जमा माइनस जब सॉल्व करेंगे तो वो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से 6 आएगा, 18 - 2, 18 - 2 16/6। सॉल्व करेंगे, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 8, सो 8/3। जब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो आएगा 8/3, -1/6। ये हमारे पास जवाब है। दिस इज द आंसर। हमने इसको हल कर दिया। एक बात मैं यहाँ पर और करता चलूँ, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करते हैं, आप x को साकत करने का तरीका इस्तेमाल करें या अददी सरों को बराबर करने का तरीका इस्तेमाल करें, हर सवाल में जवाब तब्दील नहीं होगा, जवाब एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। सो ये उम्मीद है आपको सवाल समझ आ गया होगा। मैं इसका एक और पार्ट आपके लिए करूँगा ताकि आपको ज़्यादा समझ आ सके, और उसके अलावा जो सवाल बाकी रह जाएंगे आप वो खुद कोशिश करेंगे और आपको इंशाल्लाह वो समझ आ जाएगी। मुझे इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट ट्राई करने का मैं उसको कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो इस सवाल नंबर 2 का जो आखिरी जुज़ है मैं उसको हल करने लगा हूँ। That is x + 8y = 15, 3x - y = 0। आप लोगों ने जो सवाल की नोयत देखकर घबराना नहीं है। हमेशा की तरह मैं आपसे यही बात करूंगा कि आपने कॉन्सेप्ट को, तरीके को समझना है। हर सवाल में तरीका सारे सवालों का एक जैसा ही होता है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। सवाल की नोयत ज़रूर बदलती है, मगर अगर आपने तरीके को सही तरीके से समझा हुआ तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जैसा कि ये सवाल अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर 0 लिख दिया गया है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं किताब वाले भी, आपको भी हर तरह का सवाल आना चाहिए। सबसे पहले आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, आप में जो तजर्बा है वो किस तरह से आएगा जब आप सवालात को ज़्यादा से ज़्यादा हल करेंगे। आपने समझ लिया, यहाँ पर वीडियो देख ली, आपको कहेंगे ये तो हमें समझ आ गई, लेकिन आपको समझ उस वक़्त तक नहीं आएगी, आपको फ़ायदा नहीं होगा जब तक इन सवालात को आप अपने हाथ से, पेंसिल से, अपने रजिस्टर पर, कॉपी पर, किसी सफ़े पर, पेज पर हल नहीं कर लेते। उस वक़्त तक आपको इन सवालात की समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जो भी सवालात करते हैं उनको लिख के हल ज़रूर किया करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। सिर्फ देख लेने से बात नहीं बनेगी।
हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको सेकंड इक्वेशन में नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो y को साबित करना काफ़ी आसान है हमारे लिए। ज़रा अगर आप यहाँ पर गौर करें, लिखा है 3x माइनस वाई बराबर है 0। तो यहाँ से अगर हम y को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ 3x बराबर है y, यानी कि माइनस का y है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये जमा का y हो जाएगा। देखिए तो ये कितना आसान है y को साबित करना। तो यहाँ से हम y को साबित कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर सवाल में x को ही साबित करें। दरअसल बात इस तरह से है कि जो अगर x है या अगर y है, जो आपको आसान लगता है साबित करना, आप कोई सा भी कर सकते हैं, आप करने को दूसरा भी कर सकते हैं, मगर x को साबित करेंगे तो y बटा 3 आ जाएगा, क्योंकि ज़रा मुश्किल काम है। लेकिन अगर y को हम साबित करते हैं तो बहुत ही आसान काम है, तो हम इसको y को ही साबित करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह ये मसावात नंबर 1 है, ये मसावात नंबर 2 है, और इसको हमने बना लिया है मसावात नंबर 3। अब आगे हम क्या करेंगे, मसावात 3 और 1 की रूह से, या मसावात 3 को हम हल कर रहे हैं तो मसावात 3 में से हम क्या करेंगे, y की कीमत को हम मसावात नंबर 1 में दर्ज कर देंगे। तो दर्ज कर देते हैं, या यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, को हल करने से, आप ऐसे भी कर सकते हैं। समझाना होता है सवालात को हल करने में, ये है कि आपने जब सवाल को हल करना होता है तो दरअसल जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि आपने जो सवाल चेक करने वाला है, आपका टीचर है, कोई पेपर चेक करने वाला है, कोई और टीचर है, कोई भी है, आपने दरअसल जब लिखते हैं सवाल को हल करते हैं, पेपर में हल करते हैं, टेस्ट में हल करते हैं, तो दरअसल आप चेक करने वाले को समझा रहे होते हैं। तो हर स्टेप को क्लियर करके समझाना और बताना बहुत ज़रूरी होता है। याद रखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है अगर आप हर स्टेप को वाजे करके समझा के, एक एक स्टेप को समझा के बताते हैं। तो चेक करने वाले के लिए जब आसानी पैदा कर देते हैं आप, तो वो जब आसानी से चेक करता है तो आपके मेथड को देख के वो बहुत खुश होता है कि इस बच्चे ने, इस स्टूडेंट ने किस कदर अच्छे तरीके से हर स्टेप को वाजे करके लिखा हुआ है और समझाया हुआ है। जो भी अमामिल किया हुआ है उसको उर्दू में लिख कर बताया हुआ है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये स्टेप कर रहा हूँ। तो जब पढ़ने वाले के लिए, चेक करने वाले के लिए आसानी पैदा कर देते हैं आपके लिए, तो दरअसल ये आप अपने खुद के लिए आसानी पैदा कर देते हैं। तो इन चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ, जब मैं टेस्ट चेक कर रहा होता हूँ आप लोगों के स्टूडेंट्स के, तो उन्होंने कुछ भी इस तरह से चीज़ें नहीं लिखी होती, बहुत गंदे तरीके से लिखते हैं सवालात को, जिस वजह से आपके नंबर कटते हैं। जब चेक करने वाले के लिए मुश्किल पेश आती है आपके सवालात को समझने में, तो वो आपके नंबर काट लेता है या वो सर्कल लगा देता है कि ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो याद रखिए, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अहमियत की हामिल है। आपकी प्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि आपने किस कदर अच्छे तरीके से, खुशहती से, मुख्तलिफ किस्म के मार्कर्स का इस्तेमाल करके, पेंसिल का इस्तेमाल करके जिस कदर खूबसूरत अपने टेस्ट को, अपने पेपर को बनाया होगा, आपके चेक करने वाले पर उसका इंप्रेशन उतना ही अच्छा पड़ेगा। वो आपको कोशिश करेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे, क्योंकि वो इम्प्रेस होगा, वो समझेगा कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, इसने बहुत अच्छे तरीके से सवालात को हल किया, तो ये ज़्यादा नंबर, ज़्यादा मार्क्स डिज़र्व करता है। तो उम्मीद है इन चीज़ों को भी आप अपनी टेस्ट में, रोज़मर्रा की रूटीन में, पेपर्स में शामिल करेंगे, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो हम सवाल की तरफ चलते हैं, इसको हल कर रहे थे हम 1 और 3 को हल करने से, ताकि चेक करने वाले के लिए आसानी पैदा हो सके कि हम 1 और 3 को हल कर रहे हैं। तो ये y की कीमत हम उसमें दर्ज कर देंगे। x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24x हो जाएगा ये। अब देखिए, हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में y को साबित कर दिया, y को एलिमिनेट ही कर दिया, y आपको कहीं नज़र ही नहीं आएगा। हम बड़ी आसानी से x को हम हल कर लेंगे। ये आ जाएगा 25x बराबर है 15, 15 बटा आ जाएगा 25। अब इसको आप हल कर लेते हैं, 5 से तकसीम कर देंगे
3 और 5, काटा है ना इसको 5 से, तो x की कीमत आ गई है हमारे पास 3/5। चलिए जी, आधा काम हमारा आसान हो गया, हमने x को मालूम कर लिया। अब जो हमने ये 3 को हल किया था, अब इसमें हम चुप करके आराम से x की कीमत को दर्ज कर देंगे तो हमारे पास y की कीमत आ जाएगी। तो हम इसको हल कर लेते हैं। x बराबर है को मसावात नंबर 3 में दर्ज करने से, लीजिए दर्ज कर देते हैं। 3/5 है बराबर है y, 9/5 आ जाएगा y। तो जब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो वो हम कैसे लिखेंगे, पहले x आएगा 3/5, 3/5 लिखा गया, 3/5 हमने लिख दिया, आगे हम ये 9/5 लिख देंगे। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है, हमने इसको हल कर दिया है। तो ये 2 सवालात मैंने आपके लिए हल किए हैं, बाकी 4 सवालात मैं आपके लिए 4 जो हैं वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग उसको खुद कल हल करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा समझ आई होगी। तो क्लास के एंड पे मैं आपसे एक दफ़ा मशवरा कर देता हूँ, आपको मशवरा दे देता हूँ कि अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हुई तो आप यहाँ से वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ पर आप जाकर लिंक को ओपन करके मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस को एक तरतीब के साथ देख सकते हैं। आपके लिए ये ढूंढना आसान है।